हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स। मैं भुवनेश चंद्र माथुर आपके साथ हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 9th। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगेगा आपको। भारत, आकार और स्थिति, क्योंकि हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को, आप कहाँ रहते हैं, तो ये मन में ख्याल आता है कहाँ रहते हैं। मैं अगर कह दूँ कि मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कि गाज़ियाबाद में किस जगह के नसीरपुर फाटक हॉल्ट है और वो एरिया कहलाता है नेहरू नगर। तो ऐसे मैंने एक लोकेशन दे दी मेरी। वैसे ही हमारे मन में भी कभी कभी जिज्ञासा होती है, क्वेश्चन उठता है कि हम पूरे वर्ल्ड में हम किस जगह रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं, वो ही चैप्टर का हमारा बेस है। आइए डिस्कस करते हैं। स्थिति, हमारी लोकेशन क्या है, कहाँ पे है। आजकल लोकेशन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। देखिए, भारत एक विशाल देश है, आप जानते ही हैं, ये हम कब से जानते हैं, 8th में भी हमने पढ़ा है। यह है कहाँ पर है, अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी ऊपर वाले हेमिस्फीयर में, इंग्लिश में भी अगर बोलूं ऊपरी वाले हिस्से में। अभी डायग्राम आ जाएगा। और इसका मुख्य भाग 84 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अभी समझा देंगे। ये कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये हमारी लोकेशन हो गई। कैसे, जैसे हम कहते हैं हमारा घर का एड्रेस प्लॉट नंबर 1252 नेहरू नगर गाजियाबाद, इस तरह से पिन कोड जो भी है इस तरह से हम बोलते हैं। तो ये वही हमारी लोकेशन है कि भारत देश ज्योग्राफिकली, भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, टॉप टू बॉटम और ईस्ट टू वेस्ट हमारा एक्सटेंट दोनों तरफ कितना कितना है, ये हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो ये हमारे घर का एड्रेस हो गया, यानी हमारा घर है भारत, ये हमारा एड्रेस हो गया। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार आप ढूंढ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये पूरे वर्ल्ड का हमने अपना डायग्राम कोशिश करते हैं समझने की। हम कहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, इस पार्ट में हम लोग हैं। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया थोड़ा सा। तो देखिए, हम यहाँ पर स्थित हैं और पूरे वर्ल्ड को एक बार हम समझ लेते हैं, ताकि पूरी ज्योग्राफी 9th क्लास की हमको इजी लगने लगे, समझ में आने लगे, एंड आई वांट टू मेक इंटरेस्टिंग। यहां से देखते हैं हिंद महासागर। आपको बधाई देता हूं मैं कि इंडिया के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। किसी भी देश को ये गौरव प्राप्त नहीं है, खाली हमारे देश को ये गौरव प्राप्त है। क्या नाम है, हिंद महासागर। इंग्लिश में देखें तो इंडियन ओशियन हम इसको कहते हैं। शुरू से चलते हैं, प्रशांत महासागर, इधर ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा पर्पल कलर जो आप देख रहे हैं ये एशिया कहलाता है। थोड़ा ब्लू कलर पास में आप देख रहे हैं ये यूरोप है, पूरा अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, बीच में इनके पड़ेगा अटलांटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका, इधर आ गया प्रशांत महासागर। वापस अगर गोल होगा ग्लोब ये, तो इधर प्रशांत महासागर आ जाएगा। और हमने ये इमेजिनरी लाइन है, ये 0 डिग्री जो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ऐसा धरती पे कोई लाइन नहीं है। सिर्फ ये हमने एटलस में आप देखेंगे ग्लोब है, आपके स्कूल में भी होगा, देखा होगा आपने। तो ये हमने इमेजिनरी, हमने मान लिया है कि ये 0 डिग्री है। ये देखिए, ये 15 डिग्री है। क्या लिखा है, गौर से देखिए, दक्षिण द लिखा है, 15 डिग्री उत्तर, 30, 45, 60, 75 और ऊपर आ गए। इसी तरह से यहाँ आ गए हम लोग 0 डिग्री, 15 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री, 45, 60, 75, इस तरह से हम नीचे तक आ गए। ये हमारा हो गया इक्वेटर, यानी ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से हमें पूरे ग्लोब को एक बार तो समझना पड़ेगा। इधर हमने लिखा है पूर्व, देखिए 180 डिग्री पूर्व। इधर हमने लिखा है 180 डिग्री पश्चिम, 150 यानी 150, 120, 90, 60, 30, इस तरह से हमने
इसको डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है, ताकि हमारी समझ में ये क्लियरली आ जाए। तो ये हमको बता रहा है भारत और विश्व, हमारी विश्व में क्या परिस्थिति है, हम कहाँ स्थित हैं, इस तरह से हम याद रखें। तो इस तरह से हम हमारे घर का एड्रेस देते हैं। आपने देखा भी हाउ वी कैन गिव द एड्रेस, किस तरह से हम देते हैं। साइज क्या है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना सा है, याद रखिए 2.4% ओनली, 2.4% है। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी जमीन है उसकी हमारे पास कितनी है, 2.4% है। आगे डायग्राम आएगा 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। याद रखिए कौन से नंबर पे हम, यानी हमसे भी बड़े हैं 6 और हम 7वें पे हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट अगर नापें आप, समुद्र के तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। यानी द्वीपों के भी चारों तरफ का हिस्सा, पूरा हमारा पेनिनसुलर इंडिया जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये देखिए आप इसको भी नापेंगे तो ये सब मिला के हम बनते हैं 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम, अब दिशाएं से याद कीजिए, उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। कौन सा है, हम सब जानते हैं भारत के उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर नॉर्थ पूर्वी सीमा पर कौन सा है, नवीनतम वलित पर्वत है। और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में तो चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। नीचे आप देखेंगे ट्राइंगल जैसी शेप है इंडिया की। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो ये अगर हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस तरह से हमें अपना उत्तर लिखना है। क्लास 9 है ये, और मैं आपको एक सुझाव दूंगा, 9th और 10th हमारी जुड़ी हुई है, तो कृपया करके कोई भी डाउट ना रखें, कमेंट में जाके पूछ भी लें मेरे से। चित्र 1.3 अभी हम देखेंगे कि देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं आपके लिए ताकि आपको ये चैप्टर पूरा इजीली समझ में आ जाए। क्या कह रहे हैं, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, ऐसा नजर आता है। कुछ किलोमीटर्स का यह भी फर्क है, हम देखेंगे कि उत्तर से पश्चिम और पूर्व से पश्चिम थोड़ा सा कम नजर आता है। अभी आपको क्लियर होगा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने देर का फर्क है, बराबर है 2 घंटे का अंतर है। क्यों है, हमने ऊपर देखा 30 डिग्री, 30 डिग्री इंटू 4 करेंगे तो आ गए 120 मिनट, बराबर है। आई ये बात क्लियर। 1 डिग्री ज्योग्राफी में 1 मिनट के बराबर मानी जाती है, यानी 30 इंटू 4 किया तो 120 मिनट हमारे पास आ गए। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। किसको, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, मैं इसको हाईलाइट करता हूं आपके लिए, को क्या माना गया, मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में किस जगह है, मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। थोड़ा सा फर्क पड़ता है। कैसा फर्क पड़ेगा, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यानी जो हमारे भाई बहन जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और जो नीचे केरला में रह रहे हैं, तो सूर्य की रोशनी केरला में
अधिक दिखाई देगी बनिस्बत जम्मू कश्मीर के। ठीक है, ये इस बात का द्योतक है क्योंकि वो इक्वेटर के ज्यादा पास है, थोड़ा सा ही मिस कर रहे हैं हम इक्वेटर को। देखिए, चलिए इसको देखते हैं क्या बताया जा रहा है, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ये हमको क्या बताएंगे इसमें, हम क्यों 7वें स्थान पर हैं। हमारे पास कितना है 3.28, ऑस्ट्रेलिया के पास, ब्राजील के पास सबसे ज़्यादा 17.9, रशिया के पास ज़मीन है। अगर हम इस आकलन को देखें, ये देश है, तो हम इस नज़रिए से 7वें नंबर पर आते हैं। पूरे विश्व में भारत का स्थान 7वें नंबर पर है। भारत तथा विश्व, अब हम विश्व में क्या पोजीशन हमारी, क्या परिस्थिति है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। याद रखिए कहाँ पे भारतीय भूखंड कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप के कौन से हिस्से में, एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ये हाईलाइटेड है पोर्शन, इसको आप जरूर बार बार देखें, चेक करें, याद रखें। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ये क्या बता रहे हैं, क्वालिटी, क्या भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, साउथ में हम लोग। अगर एशिया पूरा देखें तो उसमें भारत की परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति दक्षिण वाली है। ठीक है, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। कौन दे रहा है हमें केंद्रीय स्थिति, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। पश्चिम में किससे मिला रहा है, यूरोपीय देशों से, और पूर्वी तरफ पूर्वी एशियाई देशों को मिला रहा है। यानी समुद्र के रास्ते हमारे को जोड़ दिया है। अभी आ रहा है ये भी नक्शा कि हम समुद्र के रास्ते जुड़े हुए हैं दोनों तरफ से। ठीक है तो देखिए, दक्षिण का पठार प्लेटू हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का पठार अभी आएगा, मैं हाईलाइट करता हूं, शीर्षवत फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। यानी जो हमारा कोस्टल एरिया है, तटीय प्रदेश है नीचे के, वो दोनों तरफ से उन्होंने हर तरफ से हमको समुद्र के रास्ते सबसे जोड़ रखा है। ये कहने का माध्यम इनका। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोलना है हमको, हिंद महासागर में कोई भी देश ऐसा नहीं है, किसी भी देश की तटीय सीमा देखिए भारत जैसी नहीं है। इतनी बढ़िया सीमा हमको मिली हुई है। यहाँ देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, ये देखिए, ऐसा कहीं है पूरे विश्व में कि आप सब तरफ से जुड़े हुए हैं। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। इसी पोजीशन की वजह से, इसी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से एक महासागर का नाम हमें दिया है, जो कि पूरे विश्व में किसी को नहीं मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है, प्राउड की बात है। एक सवाल आप लोगों से, क्या आप जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। और अभी कुछ हादसा हुआ है, मैं आपको याद दिलाऊं, कोई जहाज फंस गया था, पता कीजिए, अखबारों में आया है, टीवी पर आया है, एक बार देखिए इस चीज को, जनरल नॉलेज भी होगी। तो ये नहर क्या कर रही है, 7000 किलोमीटर का समुद्रिक मार्ग कहां से कहां कम कर दिया, भारत और यूरोप के बीच। वरना हमें पूरा साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट घूमकर जाना पड़ता था, तो 7000 किलोमीटर और चलना पड़ता था। तो उससे क्या, समय की बर्बादी बहुत हो रही थी, पैसा बहुत लग रहा था। तो ये हमारा इतना इससे बचने लग गया। चित्र 1.3 आ गया है, भारत एवं मानक रेखा। बहुत अच्छी तरह से इसको हम चर्चा करेंगे इसकी। ये देखी जा रही है एक रेखा, क्या नाम है इसका, इसको आप देखिए, ढूंढिए, मैं तो बता ही दूंगा। हमारा विषय चर्चा का है 3200 किलोमीटर। ये है
दक्षिण से उत्तर तक कितनी दूरी है? 3214 किलोमीटर। सबसे एक आखिरी 68 डिग्री 7 मिनट से लेके हम यहाँ से यहाँ चलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट्स तक 2933 किलोमीटर की दूरी है। तो लगभग हम ये मान लें कि दोनों तरफ हम 3-3 हजार किलोमीटर का फैलाव है हमारा। लगभग शब्द यूज किया है मैंने, ध्यान दीजिए। करेक्ट क्या है? 3214 किलोमीटर तो इस बल में है, और 2933 किलोमीटर गुजरात से लेके असम की सीमा जो आखिर में आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, वहां तक है। याद रखिएगा। इस नक्शे में हम कोशिश कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी से हम चर्चा शुरू करते हैं। ये जो अभी मैंने आपको 7516 किलोमीटर जो बताया था, ये सब अंडमान निकोबार के तटीय समूह को भी मिला के बताया। इधर क्या है? इधर लक्षद्वीप, ठीक है, ये भी हमारे हैं। इधर क्या है हमारे पास? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। इधर क्या है? अरब सागर है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है। कौन सा महासागर है ये? हिंद महासागर। मैं फिर भी अंडरलाइन कर रहा हूं, मेरे साथ में चर्चा में भाग लीजिए, याद करते रहिए। पड़ोसी देश कौन कौन से हमारे? पाकिस्तान है। इधर अफगानिस्तान की सीमा भी हमसे लगती है लगभग 260 किलोमीटर। ये चाइना है। इधर आपके भूटान है, नेपाल है पड़ोसी देश हमारा, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो ये कुछ मेन इसके टॉपिक हैं, याद करने की कोशिश करें। और मानक यामोत्तर की बात जिसके लिए हमने शुरू किया था, ये देखिए 82 डिग्री 30 मिनट वाली लाइन जो जारी है मिर्जापुर से, इससे हम समय का आकलन करते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो निशान है देखिए, ये तीर के जैसा है, ये उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, नॉर्थ का इंडिकेटर होता है। ये याद रखिए, हर मैप में आपको, हर एटलस में ये दिखाई देगा। तो आपको नक्शा उसी बल में रखना है, उत्तर मानना है इसको, ठीक है। इन मार्गों से प्राचीन समय में क्या हुआ? समय से क्या हुआ? व्यापार हुआ, विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान, लेन देन, टूर्स एंड ट्रेवल, बिजनेस शुरू हो गया, आइडियोलॉजी आना और जाना शुरू हो गया। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। तो क्या हुआ इसका रिजल्ट? इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न कोनों तक पहुंच सके, क्योंकि ये हमारे उपनिषद के विचार, रामायण या महाभारत या पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंकशास्त्र और डेसिमल दशमलव प्रणाली, ये आप नहीं दी है, भारत नहीं दी है। डेसिमल प्रणाली 3.14 22/7 वाला हम नहीं दिया। संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके, सब जगह पहुंचिए। दूसरी बात, मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे, देशों को ले जाए जाते थे। हम एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात, हम निर्यातक थे। मैंने वीडियो के शुरू में कहा 9th और 10th को एक ही मानिए। तो ये आगे भी चैप्टर हमारे बड़े काम का रहेगा, नेक्स्ट ईयर भी, तो ये बहुत काम का रहेगा अपने। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया से क्या हुआ कि वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों के प्रभाव हमारे देश में मिडिवल हिस्ट्री यानी बीच के काल में हमने भी देखे हैं, ये हमारे यहाँ भी आ गए, ठीक है ना। तो जब हमारे विचार महाभारत रामायण के उपनिषदों के बाहर गए तो मसाले इत्यादि भी बाहर गए, ठीक है। दूसरी चीजें उनकी भी आई हमारे यहाँ, तो विश्व व्यापार में हमारा बहुत बड़ा रोल था। भारत के पड़ोसी देश जो मैंने हाईलाइट किए, पड़ोसी देश भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है।
और अफगानिस्तान के साथ, जैसा मैंने आपको बताया। उत्तर में चीन है, थोड़ा हिस्सा ये वाला नेपाल, भूटान, तथा पूर्व में क्या है, म्यांमार व बांग्लादेश के साथ है हम लोग। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता है। पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी का नाम है। भौगोलिक परिस्थिति में याद रखें क्या है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, जो मैंने अभी आपके लिए अंडरलाइन किया था, हाईलाइट किया था। लक्षद्वीप के भी दक्षिण में क्या है, मालदीव आइलैंड। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध कैसे हैं, बहुत अच्छे रहे। भौगोलिक संबंध, समुद्र के रास्ते व्यापार। ऐतिहासिक, हमने विचारधाराएं दूसरों की अपनाई हैं, उनसे भी सीखा, हमने भी उनको कई चीज़ें सिखाई हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसा अलग दिखाई देता है। ट्राइंगल जैसा नीचे है, और किसी भी ज्योग्राफर को अगर पूरे विश्व में ज्योग्राफी पढ़नी है तो भारत की ज्योग्राफी पढ़ना बेस्ट है। बहुत जल्दी आपको कई चीज़ें भारत का भूगोल सिखा देता है। ये मालूम कीजिए जरा, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या पता कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे छोटा राज्य भारत में कौन सा है? कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श कर रहे हैं? क्या राजस्थान समुद्र तट को कहीं स्पर्श कर रहा है? पता कीजिए। मध्य प्रदेश कहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है? पता कीजिए, एटलस में देखिए, ढूंढिए। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्य कौन कौन से हैं? इनको 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। ठीक है, इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए, कोशिश कीजिए। जवाब तो मैं दे ही दूंगा आपको, ठीक है, पर कुछ होमवर्क आप भी मेरे साथ करने लग जाइए। ओके, क्या आप जानते हैं 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे? ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं? मैंने कहा ना, हमारे लिए 9th और 10th दोनों जुड़ी हुई हैं। ये सारी सूचनाएं, सारी इंफॉर्मेशन हमारी काम आती ही रहेंगी। प्रांत और रियासत, वाइसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यानी 2 तरह की सरकारें हमारे यहाँ उस समय चल रही थी। कब से पहले? ध्यान रखिए, 1947 से पूर्व क्या था? 2 प्रकार के राज्य थे। एक को कहते थे प्रांत, एक थी रियासत। अब हुआ क्या, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यानी अगर रियासत है उस पर अंग्रेज शासकों की प्रभुसत्ता आपको माननी पड़ेगी, फिर आप अपना राज चला सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। एक बार मैं वापस आपसे इसकी चर्चा करना चाहूँगा। इस मैप को, इस नक्शे को बहुत अच्छी तरह स्टडी करें। लक्षद्वीप के बाद इधर कहीं मालदीव आपको नज़र आएगा नक्शे में, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। ये डिस्टेंस ज़रूर आप याद करें। अगर ये आप लिखते हैं 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये शब्द यूज़ करना पड़ेगा, लगभग 3000 किलोमीटर। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी याद रखिए, अरब सागर, लक्षद्वीप। ठीक है, ये मानक यामियोत्तर 82.30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक
अगर हम यहाँ कल समय की बात करेंगे, यहाँ में और यहाँ में फर्क आ जाता है कितना, 30 डिग्री इंटू 4, तो 120 मिनट, तो 2 घंटे का फर्क यहाँ में और यहाँ में हमेशा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस देखिए, इसकी चर्चा हम जारी रखेंगे। मैं भुवनेश्वर माथुर, बहुत खुशी हो रही है, ये चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, सारे पड़ोसियों की हमने बात की है, कौन कौन कितना है, भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध हमारे अच्छे रहे हैं, ये याद रखिए। गुड लक, थैंक यू।